कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे और वैद्य सुभाष दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज। दुबे क्लिनिक, लंगर टोली चौराहा, पटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कई बार सियासत की अनिश्चितताएं बड़े से बड़े सियासी पंडितों के आकलन को गलत साबित कर देती हैं। यह अंदाजा लगाना आसान नहीं होता कि राजनीति के खेल में आगे क्या होगा। राजनीति का खेल ज्यादातर कयासों, अटकलों और संभावनाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है और फिर एक बेहद दिलचस्प क्लाइमेक्स के साथ खत्म होता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसके बारे में कयास कई हैं, लेकिन किसी भी तरह का आकलन बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। बिहार में एनडीए के अंदर कलह लंबे वक्त से मचा रहा है। बीजेपी जेडीयू लड़ती भिड़ती रही है, लेकिन दावों दोनों ओर से हैं कि दोस्ती टूटेगी नहीं। लेकिन दोनों दलों के अंदर खाने से जो आवाजें बाहर आ रही है वो इस दावे के विपरीत है। हालांकि राजनीति की नब्ज पहचाननी हो तो ऐसे भी पहचानी जा सकती है कि जब सियासत में बेशुमार संयोग होने लगे तो समझिए कयास सही दिशा में जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती को लेकर भी कई तरह के कयास हैं। हाल के दिनों में बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी और जेडीयू आमने सामने भीड़ बैठी है। धारा 370 और 3 तलाक पर जेडीयू के रुख ने भी उन कयासों और अटकलों को मजबूत किया है जिसमें यह कहा जाता रहा है कि दोस्ती टूटनी तय है। बिहार की सियासत के बेशुमार संयोगों के सहारे ये आकलन करने का जोखिम लिया जा सकता है कि संभवतः बीजेपी और जेडीयू की दोस्ती तकरीबन टूट ही चुकी है, बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है। संयोगों की शुरुआत करते हैं पटना विश्वविद्यालय के उस कार्यक्रम से जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी मंच से खारिज कर दी। दूसरा बड़ा संयोग जिसकी चर्चा खूब हुई, लोकसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी सभा में मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे। उसी मंच पर सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के तमाम नेता बैठे हुए थे। भारत माता की जय के नारे लगने लगे और सीएम नीतीश कुमार की असहजता खुलकर सामने आ गई। तीसरा संयोग तब हुआ जब रमजान के दौरान सीएम नीतीश कुमार के एक इफ्तार पार्टी की तस्वीर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर दी और लिख दिया कि ऐसे दिखावे से बचना चाहिए। अच्छा होता अगर नवरात्र फलाहार का आयोजन भी होता। गिरिराज सिंह के इस बयान ने एनडीए में भूचाल ला दिया और जेडीयू के नेता बिल्कुल कट्टर सियासी दुश्मन की भूमिका में आ गए। गिरिराज सिंह से लेकर राम मंदिर तक बीजेपी को खूब लताड़ा। एक संयोग का जिक्र पीछे छूट गया। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही थी तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर भी बीजेपी ने नीतीश कुमार को हैसियत दिखाई। 16 सीटों वाली जेडीयू को भी एक मंत्री पद ऑफर किया और 6 सीटों वाली रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा को भी एक ही मंत्री पद मिला। नीतीश नाराज हुए और सांकेतिक हिस्सेदारी लेने से मना कर दिया। बीजेपी की बेपरवाही यहां भी दिखी जब नीतीश के मना करने के बाद उन्हें मनाने की कोई खास कोशिशें नहीं हुई। एक और बड़ा संयोग हाल में हुआ है। बिहार में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि बिहार सरकार द्वारा आरएसएस और उसके सहयोगी संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों की जानकारी विशेष शाखा से मांगी गई है। इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी के नेता नीतीश पर खुलकर हमला करने लगे। बिहार से बीजेपी एमएलसी सच्चिदानंद राय ने खुलकर कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि नीतीश भरोसे के लायक नहीं है। यही नहीं, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संतोष रंजन राय ने ट्वीट कर दिया। अपने ट्वीट में संतोष रंजन राय ने लिखा कि नीतीश कुमार को घिनौनी राजनीति से बचना चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था और बाढ़ की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। ताजा संयोग 3 तलाक और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को लेकर है। जेडीयू के तेवर नरम जरूर पड़े हैं लेकिन विरोध अब भी जारी है। बीजेपी को यह विरोध नागवार गुजरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने एक इंटरव्यू में यह कह दिया कि धारा 370 पर बसपा और आम आदमी पार्टी जैसे विरोधी दलों ने हमारा समर्थन किया है। यहां तक कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी समर्थन किया है। जेडीयू ने विरोध क्यों किया, ये जेडीयू के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। वैसे छिटपुट संयोगों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है और सिर्फ संयोग ही नहीं, कुछ सवाल भी हैं जिससे यह मानना पड़ता है कि जेडीयू बीजेपी की दोस्ती बस टूटने वाली है। सवाल यह है कि हाल के दिनों में बीजेपी ने राष्ट्रवाद और अपने एजेंडे के दूसरे मुद्दों पर वोट मांगा है और उसे अपार सफलता मिली है। राष्ट्रवाद का यह प्रयोग जब इतना सफल रहा है तो यही प्रयोग बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं करना चाहेगी। तो क्या अगर दोस्ती बनी रही तो नीतीश इसके लिए तैयार होंगे, क्योंकि बीजेपी अगर बिहार को इसकी प्रयोगशाला बनाती है तो जाहिर है नीतीश कुमार छोटे भाई की भूमिका में हो जाते हैं और बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में, और प्रचार का एजेंडा वही तय करेगी। तो क्या नीतीश कुमार को मंजूर होगा? सवाल यह भी है कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत और धारा 370 पर
पूरे देश के समर्थन ने बीजेपी को यह आत्मविश्वास या अति आत्मविश्वास नहीं दे दिया है कि बीजेपी जहां चाहे वहां अकेले दम पर सरकार बना सकती है। और जब बीजेपी का लक्ष्य यही है तो फिर वो इतने अनुकूल परिस्थितियों में नीतीश कुमार का नेतृत्व क्यों स्वीकार करेगी? बीजेपी क्यों नहीं चाहेगी कि बिहार सरकार में नेतृत्व बीजेपी का हो? तो क्या यह नीतीश कुमार को मंजूर होगा? सवाल यह भी है कि जब बीजेपी यह खुलकर कहने लगी है कि एनडीए को पीएम मोदी के नाम पर वोट मिल रहा है, तो फिर बीजेपी क्या यह स्वीकार करेगी कि कथित रूप से जेडीयू पीएम मोदी के नाम पर वोट ले और एजेंडा अपना चलाए, बीजेपी की नीतियों का विरोध करती जाए और खुद के एजेंडे पर आगे बढ़ती जाए? सवाल तो यह भी है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने अपने बराबर सीटें दी, यानी दूसरे सहयोगी रामविलास पासवान को बांटकर जो बचा उसमें आधी बीजेपी ने खुद के लिए रखी और आधी जेडीयू के लिए दी। बीजेपी जेडीयू ने 17 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा। तो क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बंटवारा भी 50-50 का ही होगा? और क्यों होगा? क्योंकि बीजेपी जीत के जिस फार्मूले के साथ आगे बढ़ रही है और अप्रत्याशित सफलता हासिल कर रही है, उसमें वो जेडीयू को आधी हिस्सेदारी क्यों देगी? संयोग और सवाल बेशुमार हैं और इन्हीं संयोगों और सवालों के बूते आकलन आसान हो जाता है कि बीजेपी जेडीयू की दोस्ती बस टूट चुकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है। इस खबर में इतना ही, इस विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको यह खबर, यह विश्लेषण अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।